स्वागत है दोस्तों आपका हिंदी ज्ञान चैनल में। हिंदी व्याकरण का आज का हमारा विषय है समास। इस वीडियो में हम बहुब्रीहि समास को उदाहरण सहित विस्तार से जानेंगे। इसे अंत तक जरूर देखें ताकि आपको समास की जानकारी हो सके। आइए शुरू करते हैं। बहुब्रीहि समास, जिस समास के समस्त पदों में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है और दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। इस समास में दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं और दोनों पद मिलकर किसी तीसरे या अन्य पद की ओर संकेत करते हैं। साधारण शब्दों में जिस समास में दोनों पद प्रधान न होकर कोई तीसरा या अन्य पद प्रधान होता है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। उदाहरण देखिए, दशानन, इसका समास विग्रह है। दस है जिसके आनन, आनन क्या है? मुख अर्थात रावण। यहाँ समस्त पद के दोनों पद प्रधान न होकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत किया जाता है। इसमें तीसरे पद रावण की ओर संकेत हुआ है, इसीलिए बहुब्रीहि समास है। महान वीर, महान है जो वीर अर्थात हनुमान जी। त्रिलोचन, तीन है जिसके लोचन, लोचन क्या है? नेत्र अर्थात शिव जी। चतुर्भुज, चार हैं जिसकी भुजाएं अर्थात विष्णु जी। नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ अर्थात शिव जी। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर अर्थात गणेश जी। एक दंत, एक है दांत जिसका अर्थात गणेश जी। मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला अर्थात शिव जी। इसमें दोनों पद प्रधान न होकर तीसरा पद प्रधान होता है, इसीलिए बहुब्रीहि समास है। अब हम एक बार दोबारा समझेंगे। जिस समास के समस्त पदों में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है और दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। इस समास में समस्त पद के पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान नहीं होते हैं, दोनों मिलकर तीसरे पद या अन्य पद की ओर संकेत करते हैं। कुछ और उदाहरण देखिए। मयूर वाहन, इसका समास विग्रह है। मयूर है वाहन जिसका अर्थात कार्तिकेय। विषधर, विष को धारण करने वाला अर्थात सांप। वाग्देवी, वह जो वाक भाषा की देवी है अर्थात सरस्वती माता। सूर्य पुत्र, वह जो सूर्य का पुत्र है कर्ण। मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण भगवान। निशाचर, निशा अर्थात रात में विचरण करने वाला अर्थात राक्षस। दीर्घ बाहु, लंबी भुजाओं वाला अर्थात विष्णु। इसमें समस्त पद के दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं और तीसरा पद प्रधान होता है, इसीलिए बहुब्रीहि समास है। ये बहुब्रीहि समास है जिन्हें हमने उदाहरण सहित जाना है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और जानकारी आसानी से मिलती रहे। धन्यवाद।